तो आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव और यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन की सौगात यहां पर देने वाले हैं। सड़कों की कनेक्टिविटी अब और भी सुगम हो पाएगी। तस्वीरें अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति से सुशोभित होगा। पूर्वी मध्य प्रदेश का हर जनमानस आज साक्षी बनने जा रहा है। पूर्वी मध्य प्रदेश को लगभग 2300 करोड़ की लागत से कुल 226 किलोमीटर लंबी 9 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के सौगातों के अद्भुत पल का। तो यहाँ पर देखिए 24 सड़कों का जो लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा। गांवों को शहरों से जोड़ने का ये महत्वपूर्ण अभियान मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मध्य प्रदेश वासियों को एक बड़ी सौगात आज देने वाले हैं। 24 सड़कों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम है ये। तो सड़कों की सौगात यहां पर मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। राज्य को 724 किलोमीटर सड़कों की सौगात मिलेगी। 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये सड़कें बनेगी। गांव को शहरों से जोड़ने का ये महत्वपूर्ण अभियान जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद और ये बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के लोगों को मिलने वाली है। इससे सड़कों की कनेक्टिविटी और भी अच्छी हो पाएगी, सुगम हो पाएगी। 724 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात, 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये सड़कें बनने वाली हैं। तो ग्रामीण इलाकों को किस तरीके से शहरों को जोड़ना है, उस लक्ष्य के साथ यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव आगे बढ़ते हुए और आज एक बड़ी सौगात। लंबे समय से इसकी मांग की जा रही थी कि सड़कों की बेहतर कनेक्टिविटी हो और उसी क्षेत्र को में यहां पर उसी उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी यहां पर, नितिन गडकरी की भी मौजूदगी और सड़कों की सौगात आज मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाली है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से ये सड़कें बनेगी। 724 किलोमीटर लंबी सड़कें यहां पर बनने वाली हैं। 24 सड़कों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री मोहन यादव करते हुए नजर आएंगे। 10,000 करोड़ से ज्यादा की इसमें लागत आएगी और ये बड़ा तोहफा है मध्य प्रदेश वासियों के लिए। किस तरीके से ग्रामीण इलाकों को शहरों से जोड़ा जाए, उस क्षेत्र में ये एक महत्वपूर्ण कदम। 724 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात राज्य को मिलने वाली है। आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे होंगे। प्रहलाद पटेल की भी मौजूदगी यहां पर, मुख्यमंत्री मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ये बड़ी सौगात अब से थोड़ी ही देर में देने वाले हैं। मंच पर दोनों की उपस्थिति होगी। 24 सड़कों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। राज्य को 724 किलोमीटर लंबी सड़क की सौगात मिलने वाली है। 10,000 करोड़ से लागत से इन सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों का जाल एमपी में बिछेगा और इससे न सिर्फ ग्रामीण इलाकों से शहरों की जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी, बल्कि विकास की रफ्तार में भी तेजी आएगी। आयात निर्यात के जो यहाँ पर फायदे हैं वो भी मिलते हुए नजर आएंगे। 724 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात मिलने जा रही है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की इसमें लागत आएगी। तो सड़कों का जाल बिछेगा और इससे मुख्यमंत्री मोहन यादव के विजन का पता चलता है कि जब से मुख्यमंत्री का पदभार इन्होंने संभाला है, लगातार राज्य के विकास को लेकर निरंतर काम करते हुए मुख्यमंत्री, और ये एक बड़ी पहल। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की भी यहां पर मौजूदगी है। प्रहलाद पटेल भी मौजूद, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं। इससे सड़कों की कनेक्टिविटी और भी ज्यादा मजबूत होगी। तो अब से थोड़ी ही देर में यहां पर
कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी होना है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का ये मध्य प्रदेश दौरा कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण। प्रदेश में 10,405 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। विकास कार्यों में कुल 724 किलोमीटर लंबी 24 नेशनल हाईवे परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। इनमें से भोपाल में 458 किलोमीटर लंबी 15 नेशनल हाईवे और जबलपुर में 226 किलोमीटर लंबी 9 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। और इसके साथ ही जबलपुर से और भी कई सुविधाएं देने की यहां पर तैयारी की गई है। NH 539 के टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा चंदिया घाटी से कटनी बाईपास तक 2 लेन सड़क यहां पर बनाई जाएगी। NH 339 के बमीठा से खजुराहो हिस्से का 4 लेन चौड़ीकरण कार्यों का भी यहां पर लोकार्पण किया जाएगा। वहीं गूलगंज बाईपास से बरना नदी तक 2 लेन सड़क कार्य यहाँ पर होगा। अवलोकन के पश्चात माननीय मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष से अनुरोध है कि हमारी देश की आधार स्तंभ बेटियों का पूजन करें। तो कई बड़ी सौगातें यहाँ पर मिलने वाली है जबलपुर वासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को। बरना नदी से के नदी तक 2 लेन सड़क निर्माण होगा। ये तमाम परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन माननीय मुख्य अतिथि महोदय और कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया जा रहा है। साथ में है मंत्री लोक निर्माण विभाग श्रद्धेय राकेश सिंह सर एवं अन्य मंत्रीगण। दस 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से यहां पर सड़कें बनेगी। MP दौरे पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और इस दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सड़कों की कनेक्टिविटी अब बेहतर हो पाएगी। जबलपुर से ये तमाम सुविधाएं देने की यहां पर सरकार की तैयारी है। शहडोल से सगर टोला तक 2 लेन सड़क उद्यान कार्य होगा। NH 44 के अंतर्गत ललितपुर सागर लखनादौन खंड में कुल 23 पुलिस सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। NH 44 के सुकतारा, खुरई और खवासा में कुल 3 फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य होगा। तो कई ऐसी सौगातें हैं जो जबलपुर वासियों को भी मिलने वाली है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश वासियों को भी कई सौगातें मिलेंगी। 724 किलोमीटर लंबी सड़कों की सौगात राज्य को मिलने जा रही है। और आज भूमि पूजन, लोकार्पण, शिलान्यास कार्यक्रम है। 10,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से सड़कें बनेगी। भोपाल में कौन कौन सी सड़कें बनेगी वो भी आपको जानकारी दे दें। एयरपोर्ट रोड से अयोध्या बाईपास होते हुए रत्नागिरी और मिसरोद को कनेक्ट करते हुए 6 लेन रोड बनाने के साथ रत्नागिरी से विदिशा रोड को 4 लेन के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। 3 पार्ट में होने वाले इस काम में अयोध्या बाईपास और विदिशा रोड का काम NHAI करेगा। इसके अलावा रत्नागिरी से मिसरोद तक 6 लेन फ्लाईओवर का काम PWD के नेशनल हाईवे डिवीजन के जिम्मे रहेगा। कई फायदे भी यहाँ मिलने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने पर एक सिरे पर एयरपोर्ट और दूसरे सिरे पर RKMP भेल क्षेत्र जुड़ेगा। इसके साथ ही होशंगाबाद रोड पर BU से मिसरोद तक होने वाले ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी द्वारा अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की आधार स्तंभ बेटियों कन्या का पूजन किया जा रहा है। हम जोरदार तालियों के माध्यम से इन कन्याओं के प्रति अपने सम्मान के भाव को प्रस्तुत करें, क्योंकि बेटियां परियों का रूप होती है। कड़कड़ाटी ठंड में सुहानी धूप होती है।
बेटियां चिड़ियों की चहचहाट होती है, वो निश्चल खिलखिलाहट होती है। उमस में होती है शीतल हवा की तरह, बेटी वो ताकत है जो देश की आधार स्तंभ होती है। बेटियां एक सुखद एहसास होती है। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपनी इस परंपरा का निर्वहन करते हुए देश की आधार स्तंभ बेटियों का पूजन कर आज के इस कार्यक्रम के मूल स्वरूप को गति प्रदान की जा रही है। क्या बेटियां हम सब के जीवन का सशक्त आधार होती है। अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं, देश की आधार स्तंभ है बेटी। इस भाव के साथ हमारे सभी सम्मानीय जनों द्वारा हमारी देश की इन सशक्त आधार स्तंभ बेटियों का पूजन किया जा रहा है। तत्पश्चात वे सभी हमारे साथ इस मंच पर होंगे। हमारी तो लीजिए, इंतजार की घड़ियां समाप्त और आपके बीच मंच पर है परम श्रद्धेय नितिन गडकरी जी, केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग एवं हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियों से हमारे सभी सम्मानीय जनों का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिएगा। जबलपुर की इस पावन धरा पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। तालियों में वो गूंज होनी चाहिए, वो गड़गड़ाहट होनी चाहिए जो सौगातें मिल रही है मध्य प्रदेश को। मैं अनुरोध करूंगी कि आपके कर कमलों से इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन करने का कष्ट कीजिएगा। अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन दीप की हर बाती साक्षी है बेहद शांत सौंदर्य, आनंद व प्रकृति के साथ साथ हर क्षेत्र में राजमार्ग, राष्ट्रीय मार्ग के विकास एवं स्वर्णिम पायदान पर पहुंचने की चेतना की दीप्ति से हो प्रस्फुटित संदेश उर में, देश प्रदेश सशक्त हो बड़े जय घोष के स्वर में। दीप प्रज्वलन हमारी सभ्यता और संस्कृति का अलौकिकता का प्रतीक है। परम इससे प्रार्थना की युक्ति है। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि हमारी वीरांगना रानी दुर्गावती जी और रानी अवंतीबाई जी के चित्र पर पुष्प समर्पित करें। रानी दुर्गावती बहादुर गढ़मंडला की शान थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाली रामगढ़ की रानी, अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी जी। हम नमन करते हैं उस शक्ति को, उस महिला शक्ति को जिन्होंने देश की स्वाधीनता के मार्ग को अपनी रक्त की अंतिम बूंद तक समर्पित करते हुए अपना बलिदान दिया। वो तीर थी, तलवार थी, भालों और तोपों का वार थी, सिंह की हुंकार थी, वो शत्रुओं का संहार थी। अदम्य साहस से वीरता एवं बलिदान की अमर नायिका रानी दुर्गावती महान थी। अंग्रेजों से लेहा लेकर डटकर लड़ाई थी, निज धरती अभिमान शान सम्मान से जोत जलाई थी। मातृभूमि की आन की खातिर अवंतीबाई लोधी लड़ी, बलिदान हो गई। और इन दोनों नारियों को समर्पित कर हमारे अतिथि अपने निर्धारित स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आपका इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। भारतीय संस्कृति का यही है बहुवर्णीय विचार, अतिथि को मान भगवान, स्वागत सत्कार करे मेजबान। स्वागत की श्रृंखला में अनुरोध करूंगी प्रदेश के सुनियोजित विकास के कीर्ति स्तंभ डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय नितिन गडकरी जी, मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का पुष्पगुच्छ, शॉल और हमारे सम्मान के सत्कार के प्रतिमानों का जो कि 22 जनवरी को एक नया अध्याय जोड़ा गया, उसकी प्रतिकृति समर्पित कर सम्मान करें। मैं अनुरोध करूंगी स्वागत के जोरदार तालियों से स्वागत का पल संजोना चाहिए। अनुरोध करूंगी माननीय राकेश सिंह सर से कि हमारे माननीय मंत्री भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्रद्धेय नितिन गडकरी जी का स्वागत करें। आपसे मेरा सादर अनुरोध और अनुरोध करूंगी हमारे प्रदेश के ऊर्जा के अक्षय स्रोत, हम सब के संबल, पथ प्रदर्शक माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी स्वागत। आदरणीय राकेश सिंह सर से अनुरोध है कि शॉल, श्रीफल, हमारे स्नेह का पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतिमान के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं
प्रभास साहू जी माननीय जिलाध्यक्ष शहर और सुभाष तिवारी रानू जी माननीय जिलाध्यक्ष ग्रामीण से अनुरोध करूंगी कि क्रमशः माननीय मंत्री भारत सरकार नितिन गडकरी जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत कीजिएगा पुष्पगुच्छ के माध्यम से। मैं माननीय अनुरोध करूंगी संयुक्त रूप से ही प्रभास साहू और सुभाष तिवारी जी से कि माननीय वीरेंद्र कुमार जी मंत्री भारत सरकार सामाजिक न्याय विभाग का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय राकेश सिंह सर से कि माननीय वीडी शर्मा जी का स्वागत हम सब के स्वागत के प्रतिमानों और पुष्पगुच्छ और शॉल श्रीफल के साथ करें। मैं अनुरोध करूंगी प्रभास साहू जी और सुभाष तिवारी रानू जी से कि हमारे माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार ग्रामीण विकास फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत शॉल श्रीफल पुष्पगुच्छ और हमारे सम्मान के इस प्रतीक के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। आदरणीय प्रभात जी और आदरणीय सुभाष जी से ही अनुरोध आदरणीय राकेश सिंह मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन का स्वागत वंदन अभिनंदन कीजिएगा। मैं अनुरोध करूंगी प्रभास साहू जी और सुभाष तिवारी जी से ही कि माननीय प्रहलाद पटेल जी मंत्री मध्य प्रदेश शासन श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग का स्वागत हमारे स्नेह और सम्मान के समस्त प्रतिमानों के साथ करने का कष्ट कीजिएगा। मैं क्षेत्रीय अधिकारी मॉर्थ भोपाल आरपी सिंह सर से अनुरोध करूंगी कि प्रथम पंक्ति में विराजित आदरणीय सांसद राज बहादुर सिंह जी, आदरणीय कैलाश सोनी जी, आदरणीय सुमित्रा वाल्मीकि जी, आदरणीय हिमांद्री सिंह जी, आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी, आरपी सिंह सर और मुकुंद अकार्डे जी से मेरा सादर अनुरोध। मैं अनुरोध करूंगी प्रभास साहू जी और सुभाष तिवारी जी से कि जो कि जिलाध्यक्ष शहर प्रभास साहू जी और सुभाष तिवारी रानू जी जिलाध्यक्ष ग्रामीण से कि वे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत करें। स्वागत का यह अभिनव भाव तालियों की गूंज इस भव्य परिसर में गुंजायमान होनी चाहिए। जोरदार तालियां हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और सभी सम्मानीय मंच के लिए। मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय अजय विश्नोई जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी इंदू जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज सिंह लोधी जी, संतोष बरकड़े जी के स्वागत के लिए आरपी सिंह सर और मुकुंद अकार्डे जी से कि क्रमशः वे सभी का स्वागत करें। मैं हमारे क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध करूंगी आरपी सिंह सर, क्षेत्रीय अधिकारी मॉर्थ भोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी एनएचआई जबलपुर मुकुंद अकार्डे जी से कि वे मंच पर विराजित मैं अनुरोध करूंगी हमारे परियोजना निदेशक जबलपुर अमरला साहू जी से और कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूटी वी के खंडेलवाल जी से कि द्वितीय पंक्ति में विराजित हमारे महेंद्र नागेश जी, दिनेश राय मुनमुन जी, विश्वनाथ सिंह जी, शैलेंद्र जैन जी, कमल मर्सकोले जी, प्रदीप लारिया जी, ओंकार सिंह मरकाम जी, विनोद गोटिया जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, आदरणीय प्रभास साहू जी, आदरणीय सुभाष तिवारी रानू जी, आदरणीय कमलेश अग्रवाल जी, आदरणीय रिंकू विज जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, आदरणीय स्वाति गोडबोले मैडम का, आदरणीय अंचल सोनकर जी का, आदरणीय हरेंद्र जीत सिंह सर का स्वागत करें।
स्वागत के इस उपक्रम को हम यही विराम देते हैं। पुष्पों हमारे स्नेह सम्मान के प्रतिमानों से स्वागत कर हुए हम विभूत मन के स्वागत के भावों को स्वागत वाणी में अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रही हूं। परम श्रद्धेय राकेश सिंह सर, मंत्री लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन को स्वागत भाषण हेतु ससम्मान आमंत्रित है। परम श्रद्धेय माननीय राकेश सिंह सर। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने केवल जबलपुर और महाकौशल नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश को विकास की दृष्टि से ऊंचाइयों पर पहुंचाया। माननीय नितिन गडकरी जी, जो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित एक ऐसा व्यक्तित्व, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है, उसके प्रत्यक्ष दर्शन करना हो तो देश और प्रदेश की सड़कों को देख लो, जिनका विजन, जिनका निर्माण माननीय गडकरी जी के कुशल मार्गदर्शन में हुआ है। मैं चाहूंगा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में उनका अभिनंदन और स्वागत हम करें। मंच पे विराजमान बाबा महाकाल के भक्त, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास ही जिनका विजन है और जिनके नेतृत्व में हम सभी मध्य प्रदेश को विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गडकरी जी के विजन से साक्षात्कार कराते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन हम सभी यहां पर करें, जोरदार तालियों के साथ। मंचासीन मध्य प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, खजुराहो से सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियों के साथ में उनका भी अभिनंदन हम सभी करें। मंचासीन केंद्रीय मंत्री माननीय वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय फग्गन सिंह जी, मंच पे विराजमान सांसद बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, मंचासीन पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश में मेरे साथी मंत्री सम्मानीय प्रहलाद पटेल जी, मंच पे विराजमान राज्यसभा से सदस्य सम्मानीय कैलाश जी, मंच पे उपस्थित सांसद भाई राज बहादुर सिंह जी, सम्मानीय वरिष्ठ विधायक अजय बिश्नोई जी, सम्मानीय सांसद ढाल सिंह जी, विधायक सम्मानीय सुशील तिवारी इंदू जी, सम्मानीय अशोक रोहाणी जी, सम्मानीय अभिलाष पांडे जी, हमारे दोनों अध्यक्ष द्वय भाई प्रभात साहू जी, भाई रानू तिवारी जी, विधायक भाई नीरज सिंह जी, विधायक भाई संतोष बरकड़े जी, हमारे नगर के महापौर भाई अन्नू जी, डॉक्टर जामदार जी और मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मानीय विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण। चूंकि समय की कमी है तो मैं क्षमा चाहता हूं, सभी का नाम नहीं ले पा रहा हूं। और बड़ी संख्या में यहां सामने उपस्थित सभी सम्मानीय जन, मां नर्मदा जी की इस पवित्र धरा पर संस्कार धानी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज पूज्य बापू जी की पुण्यतिथि है और जिनके स्वच्छता के प्रति अद्भुत विचारों से प्रेरित हो तो जबलपुर से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दीप प्रज्वलित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जाने लगा है। और हम देखें तो ये जो प्रवाहित होने वाली पवित्र नदियां हैं,
ये स्वच्छता है, या इनके लिए होने वाले प्रयास हैं। अगर हम इनकी समानता किसी रूप में कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश और देश में निर्मित सड़कें और निर्माणाधीन सड़कों को देख कर सकते हैं। इनका प्रवाह भी, विकास का, ये सड़कों के निर्माण का प्रवाह भी नदियों की सतत धारा की तरह ही चल रहा है। आज इस समारोह में जब एकत्रित हुए हैं, माननीय गडकरी जी हमारे बीच में आए हैं, तो लगभग 2102 करोड़ रुपए लागत से 169 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों की 6 परियोजनाओं का जहां शिलान्यास हो रहा है, वहीं 265 करोड़ रुपए की लागत से 58 किलोमीटर लंबाई की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण होने जा रहा है और सभी की पूरी लागत 2367 करोड़ रुपए है। निश्चित ही इनसे मध्य प्रदेश और राज्य के आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को गति मिलने वाली है। अभी अभी 22 जनवरी को देश में आध्यात्म और आस्था की एक नई अलख जगी है। प्रभु श्री राम मंदिर में विराजमान हुए हैं 550 वर्षों के पश्चात। पूरा देश राममय है और उसी के साथ साथ रामराज और रामकाज की शुरुआत भी हुई है। और हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां 2 ज्योतिर्लिंग हैं। मां नर्मदा जी के आंचल में दर्जनों पर्यटन के केंद्र हैं। जबलपुर के चारों तरफ पर्यटन के बड़े बड़े ऐसे केंद्र हैं जिनकी समानता देश में आसानी से हमें मिलती नहीं। और मध्य प्रदेश के लिए वो दिन हमेशा से खुशियों से भरा हुआ होता है, सौगातों का होता है, जिस दिन माननीय गडकरी जी का आगमन मध्य प्रदेश की धरती पर और जबलपुर पर होता है। आज यहां के कार्यक्रमों में सौगातों के पश्चात भोपाल में भी वे सौगातें मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। अनेकों सौगातें मध्य प्रदेश में माननीय गडकरी जी ने दिए। मुझे याद है कि 3 दिसंबर 2017 को जब आप आए थे तो मध्य प्रदेश के सबसे लंबे एलिवेटेड रोड यानी फ्लाईओवर की सौगात आपने दी थी, जिसे मध्य प्रदेश ही नहीं देश के अनेक राज्यों का सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। आज जबलपुर के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके साथ साथ देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड, जिसकी लंबाई 112 किलोमीटर है, लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा, लगभग 4000 करोड़ के आसपास की लागत की वो रिंग रोड, जिसमें 2 लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहे हैं, आइकॉनिक ब्रिज बनने जा रहा है। ये सौगात भी माननीय गडकरी जी की ही इस जबलपुर को देन है, एक ऐसी देन जिसको जबलपुर हमेशा याद रखेगा। जबलपुर में आपने जबलपुर से मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक होते हुए बिलासपुर तक नया नेशनल हाईवे भी दिया। जबलपुर में यहां के यातायात को देखते हुए आपने रोपवे की सौगात भी जबलपुर में दी है, जिसमें जबलपुर के रेलवे स्टेशन के पास से सदर गोरखपुर होते हुए, छोटी लाइन फाटक होते हुए मां नर्मदा जी के यानी गौरी घाट तक और उस पार तक जाने की सुविधा मिलने वाली है। अनेकों स्टेशंस बीच में होंगे। उसी तरह बड़ा फुहारा से शुरू होकर, सिविक सेंटर से शुरू होकर बड़ा फुहारा, बलदेव बाग, दमोह नाका होते हुए आधारताल तक की दूसरी सौगात भी आपने ही दी है। और ये दोनों रोपवे, मुझे बताते हुए खुशी है कि देश में वाराणसी के बाद जबलपुर ऐसा शहर होगा जहां ये रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का हिस्सा होंगे। ये बहुत बड़ी सौगात माननीय गडकरी जी के माध्यम से जबलपुर को प्राप्त हुई है। आज रीवा से लखनादौन हाईवे से होते हुए अगर जबलपुर नागपुर जाना हो तो मात्र 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। जबलपुर से भोपाल जाना हो तो केवल 4 घंटे में पहुंचा जा सकता है। विकास के ऐसी ऐसी सौगातें माननीय गडकरी जी के द्वारा प्राप्त की गई हैं जिनके बारे में कभी पहले सोचा भी नहीं गया था। माननीय गडकरी जी, आप महाराष्ट्र में लोक निर्माण मंत्री भी रहे हैं और लोक निर्माण मंत्री रहते हुए आपने जो विकास के कीर्तिमान स्थापित किए, उसके कारण से आपका वह कार्यकाल देश के सभी लोक निर्माण मंत्रियों के लिए जो अलग अलग राज्यों में हैं, उन सभी के लिए एक ऐसा माइलस्टोन हो गया है कि जिस तक पहुंचना हर कोई चाहता है, लेकिन आपके मार्गदर्शन के बिना
वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश को आपका वो मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होता रहेगा। माननीय गडकरी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रीवा में नहर के ऊपर और नहर के नीचे दोनों ही जगह सड़कें बना दी, और ये भारत का पहला कृत्रिम जल सेतु है जिसके नीचे सुरंग और ऊपर बाण सागर नहर है और उसके ऊपर सड़क भी बनी हुई है। माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं इतना ही आह्वान करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का लोक निर्माण विभाग लोक निर्माण से लोक कल्याण की ये यात्रा आपके मार्गदर्शन में आबाद गति से पूरा कर सके। विकास की वो इबारत जो मध्य प्रदेश में आपके सपनों के अनुसार लिखा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी जिसके लिए संकल्पित हैं, वो यात्रा हम सभी मिलजुल कर पूरी कर सकें, इसके लिए आपका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आज कुछ छोटी छोटी बातें भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आपने जबलपुर से अमरकंटक तक का जो नया नेशनल हाईवे दिया है, अमरकंटक और अमरकंटक से बिलासपुर, उसके बीच में थोड़ा सा एक 3 किलोमीटर का पैच है। यदि उसको भी प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया जाए, वहां केवल 8 फीट की रोड अभी है, तो ये अत्यंत व्यावहारिक होगा और न केवल अमरकंटक जाने वालों बल्कि बिलासपुर तक जाने वालों के लिए भी वो अत्यंत सुगम हो जाएगा। जबलपुर में जो अभी आपने रिंग रोड दिया है, कुछ कारणों से उसमें एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी थी वो फिलहाल अभी नहीं है, और इसलिए अगर उससे रिंग रोड से अमझर वाले चौराहे से लेकर और एयरपोर्ट तक की कनेक्टिविटी आप हमें देते हैं जिसकी लंबाई मात्र 13 किलोमीटर है, तो ये रिंग रोड भी सार्थक हो जाएगी और आसपास के शहरों से आने वाले वो लोग जिन्हें सीधे एयरपोर्ट जाना है उनके लिए भी अत्यंत आसान हो जाएगा। अभी जबलपुर से रायपुर के बीच में 4 लेन रोड नहीं है। कहीं से भी जाना हो तो या तो सिवनी नागपुर होकर जाना हो या किसी दूसरी 2 लेन रोड का सहारा लेकर जाना होता है। अभी जो प्रस्तावित सड़क है लखनादौन से छपारा, सिवनी, बालाघाट, रजेगांव होकर रायपुर, इसका डीपीआर लगभग पूर्णता पर है और यह 6 लेन रोड बनने जा रही है। आपका आशीर्वाद इसको मिले और इसका डीपीआर अगर जल्दी फाइनल हो जाए तो जबलपुर से लखनादौन तक 4 लेन रोड है, सीधे रायपुर तक जबलपुर कनेक्ट हो जाएगा और एक नया मार्ग रायपुर तक पहुंचने का जबलपुर को मिलेगा जो जबलपुर और महाकौशल के विकास की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी होगा। मांग बहुत सारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम आपसे मिलकर एक बार अपनी सारी मांगों को आपके सामने रखेंगे, आपसे मार्गदर्शन लेंगे और उसके बाद उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हृदय की गहराइयों से आपसे प्राप्त हुई सौगातों के लिए मैं जबलपुर और महाकौशल और मध्य प्रदेश की तरफ से आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। मैं ये जानता हूं कि आप जैसा व्यक्ति नहीं होता तो ये जो सौगातें हैं ये कभी भी जबलपुर और महाकौशल को प्राप्त नहीं हो सकती थी। हृदय की गहराइयों से इसके लिए आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय प्रहलाद सिंह पटेल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, श्रम एवं पंचायत ग्रामीण विकास विभाग को कि वे आए और हम सबको अपने विचारों से अवगत कराएं। मां नर्मदा की इस पवित्र धरती पर हम अपने यशस्वी नेता जिनको तकनीक और वित्त के समायोजन की डॉक्टरेट जिनको मिली है, कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, योजना का क्षेत्र हो, उन सभी के लिए एक ऐसा नाम देश में ही नहीं दुनिया में भी लोग उनके इस गुण को लेकर गर्व करते हैं। ऐसे आदरणीय नितिन गडकरी जी, मैं आपका जबलपुर की धरती में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रदेश के अध्यक्ष माननीय बी.डी. शर्मा जी, हमारे दोनों केंद्रीय मंत्री
डॉक्टर वीरेन जी, फग्गन सिंह जी, मंचस्थ सभी नेतागण, उपस्थित भाइयों बहनों, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं सिर्फ आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं दमोह लोकसभा का सांसद था और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर वहाँ से गुजरता था, तो मैंने उनको 5 ब्लैक स्पॉट बताए थे कि ये यहाँ पर दुर्घटनाएं होती हैं और यहाँ पर अंडरपास या ओवरब्रिज बन जाए तो बड़ा अच्छा होगा। मुझे लगता है ये तकनीकी तौर पर कहीं गलती हुई है। वो जब सड़क बनी थी तब नितिन जी मंत्री नहीं थे, वो और पहले बनी थी। मैं उनका धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं कि व्यक्तिगत सांसद के नाते मैंने जो बात उनसे कही थी, उनने उसको वहीं तक सीमित नहीं रखा। उनने ललितपुर से लखनादौन के बीच में जितना भी सड़क मार्ग था उसके उस ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया। मैंने तो 5 का नाम लिखा था। आज 23 स्थानों पर अंडरपास और ब्रिज बनने का भूमि पूजन आज यहाँ पर हो रहा है। मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। बिना मांगे देना, ये नितिन जी से सीखना होता है। कोई समस्या लेकर आए तो वो समस्या एक बार में बाकी लोगों की भी उस प्रकार की अगर हो तो वो दूर हो जाए। ये दृष्टिकोण, ये काम करने का तरीका आदरणीय नितिन जी का है। नितिन जी के लिए आज धन्यवाद देने का अवसर इसलिए भी है कि जबलपुर से लेकर ओरछा तक, जिसमें दमोह पड़ता है, एकमात्र ऐसा जिला था मध्य प्रदेश में दमोह जहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं था, बाकी सभी जिलों में था। लेकिन नितिन जी ने पिछली यात्रा में उसे भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़कर जबलपुर को ओरछा जाम से जोड़ने का काम भी उनने किया। इसके लिए भी उनका आभार मानता हूँ। शिवनी, जो मेरा राजनीतिक शुरुआत का केंद्र रहा है, वहाँ पर इतनी अड़चनें होने के बावजूद भी उन्होंने वहाँ से उस कॉरिडोर को जस का तस बनाया और पैच अभ्यारण्य की सुंदरता भी दिखती है और सड़क का सुख भी मिलता है। ये काम नितिन जी के द्वारा हुआ है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। एक और, जहाँ का मैं पैदा हुआ हूँ, वहाँ से नरसिंहपुर से दूल्हा देव से लेकर जयपुर जबलपुर रोड पर मिलने वाला रोड, उसको 4 लाइनों का बनाने का काम भी आपने निर्देश दिया है। इस बात के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। ये समृद्ध मंच है। मैं फिर से आदरणीय नितिन जी का धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आपके पधारने से निश्चित रूप से सबको सीख मिलती है, काम करने का रास्ता मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान पूर्वक आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार। आपसे अनुरोध है कि कृपया आज के इस अवसर पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन प्रदान कीजिए और अपने विचारों से हमें लाभान्वित कीजिए। परम श्रद्धेय फग्गन सिंह कुलस्ते जी। भारत माता की। हमारे भारत सरकार ने हमारे केंद्रीय मंत्री और अभी जिनके बारे में यहाँ पर उल्लेख हुआ, राकेश जी ने भी कहा, आदरणीय प्रहलाद जी ने भी, कि वास्तव में इस देश में अगर इससे पूरे कनेक्टिविटी को एक अंजाम देने वाले ऐसे हमारे सूत्रधार और हमारे वरिष्ठ नेता परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन जी, मध्य प्रदेश सरकार में हमारे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे केंद्र सरकार में मंत्री भाई वीरेन जी, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय राकेश जी, आदरणीय प्रहलाद जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी, हमारे सांसदगण सुमित्रा जी, डॉक्टर साहब और हमारे कैलाश जी, अज बहादुर जी और सभी हमारे सम्मानीय विधायकगण,
हमारे पूर्व विधायक, हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण और मंच पे विराजमान सभी साथी मित्रों और मेरे सामने बैठे हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई और बहनों, ये हम सबका भी सौभाग्य है कि कई बार मैंने अनुभव किया, जितने बार मध्य प्रदेश, जबलपुर संभाग या इस महाकौशल में अगर जिन रोडों के बारे में, जिन मार्गों के बारे में आज यहां पर उल्लेख हम कर रहे हैं, तो वास्तव में आज हम इस विषय में यहां पर चर्चा कर रहे हैं, परंतु आज पूरे भारत में नितिन जी के बारे में विशेष तौर से रोडों के विषय को लेकर के, हाईवे, एचआई और इस पूरे कनेक्टिविटी को लेकर के अगर भारत में ये जो बदलाव, ये जो परिवर्तन हुआ है, हम जिस तेज गति से आज देश आगे बढ़ रहा है, उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे आदरणीय नितिन जी का है। प्रधानमंत्री जी का हमेशा सहयोग इस बात के लिए, और हम पिछले 10 वर्षों से हम देख रहे हैं। मुझे याद है जिन मार्गों के बारे में यहां पर उल्लेख हुआ, मैं दोबारा उल्लेख नहीं करना चाहता, परंतु जब हम दिल्ली से झांसी और झांसी से ये हमारा नरसिंहपुर होते हुए यहां से सिवनी और नागपुर से उधर बॉम्बे की तरफ, हैदराबाद की तरफ जाने वाला ये जो मार्ग, हाईवे, हमने एक समय ऐसा भी अनुभव किया इस देश के अंदर, कुछ समय पूर्व, आज से 10 साल पहले जिस मार्ग का हम यहां पर उल्लेख कर रहे हैं, लखनादौन के बाद इस मार्ग का जब परिवर्तन हुआ, यहां पर बहुत ऐसे जो लोग हैं साक्षी हैं इस बात के लिए, और इस कार्यक्रम में भी, ये जब मार्ग को अवरुद्ध किया गया, ऐसे भी क्षण आए हमारे इस मध्य प्रदेश के अंदर, और आज उसका एक रास्ता जी की सरकार बनने के बाद और विशेष तौर से नितिन जी की जिम्मेदारी में ये जो मार्ग प्रशस्त हुआ, आप देखते होंगे यहां से जब हम नागपुर जाते हैं, ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, आप पेज देख रहे हैं, ये लगातार इसके लिए बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं साक्षी हैं, और यही काम करने की जो इच्छा शक्ति है, और नितिन जी ने इस बात को प्रमाणित करके इस देश के अंदर और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को जोड़ने का काम किया, आंध्रा तेलंगाना को जोड़ने का काम किया। ये है काम करने की इच्छा शक्ति, और मैं तो बधाई देना चाहता हूं इस आदरणीय नितिन जी को कि वास्तव में ये इस इच्छा शक्ति के कारण इस काम को हम पूरा कर पाए। आज उसी मार्ग में छोटे छोटे कुछ उदाहरण यहां पर देख रहे हो, और नया एक मार्ग मेरे इस क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र मंडला में, ये जो डिंडोरी का क्षेत्र आता है, ये जो मार्ग है 43 किलोमीटर, जो शहडोल संभाग से लेकर के जबलपुर संभाग का ये जो हिस्सा है, जबलपुर अमरकंटक मार्ग को जोड़ने वाला, और इसमें कुल मिलाकर के 43 किलोमीटर ये जो मार्ग है, हम जिस मार्ग को ये डिंडोरी से अनूपपुर, शहडोल को, और ये बहुत आसानी से, और हम चाहते हैं कि केवल संज्ञान में लाना चाहता हूं आदरणीय नितिन जी के, वो जो मार्ग है शहडोल से सीधे वो छत्तीसगढ़ को जोड़ती, ये बीच में इस हाईवे में जाकर के जोड़ता है, और जिस चंदन घाट को हम वहां से नर्मदा पार करके आगे बढ़ते हैं, ये मार्ग आपने किया है, मैं तो इसके लिए बहुत बधाई देता हूं। और एक बीच में थोड़ा सा एक ये जो हमारा हाईवे डिंडोरी के पास, अभी हमारे यहां पर विधायक जी ने शायद सजेशन दिया है, कोई एक धार्मिक स्थान है, उस पर थोड़ा अलाइनमेंट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मुझे अभी उनने भी कहा, विधायक जी ने भी, और आपको भी उन्हें एक दरखास्त दिया है, तो थोड़ा अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। और दूसरा, आपने जिस मार्ग के बारे में, ये जो हमारा जबलपुर लखनादौन,
इस मार्ग पर आपने इसमें कुछ ये जो दुर्घटनाओं को देख करके पिछले दिनों अभी आपने स्वीकृति प्रदान की है 23 दिसंबर में। एक तो इस मार्ग के इस ललितपुर सागर लखनादौन मार्ग, 26 यूपी मार्ग, और ये छठवां जो NH-44 के घोनई और बंजारी घाट, ये लखनादौन से जब आगे हम सिवनी की तरफ बढ़ते हैं नागपुर की ओर, तो यहाँ पर ये मार्ग का बीच में जो स्पॉट के बारे में आपने उल्लेख किया है, मैं इस काम के लिए भी बधाई देता हूँ कि ये पूरा ये जो क्षेत्र है पूरा जनजाति क्षेत्र है। एक जरूर अभी हमारे प्रहलाद जी ने भी कहा कि ये जो जबलपुर मंडला रायपुर वाला जो मार्ग है, अगर इसके बारे में उस समय जब नोटिफिकेशन जब हुआ, बाद में 2 लाइन हुआ, पर इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही कि इसको लाइन जरूर होना चाहिए, इस प्रकार की मांग। और दूसरा जो मेरे क्षेत्र में आता है, जैसे पिछले समय जब आप मंडला आए थे तो मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि नर्मदा के ऊपर ये जो बाईपास का है, ये इसकी थोड़ी DPR जितना जल्दी संभव हो सकता है वो हो जाए तो ये काम पूरे इस क्षेत्र को, और ये पूरा हमारा वनवासी क्षेत्र है, यहाँ मार्गों के लिए आपने बहुत काम, आपने यहाँ से जबलपुर डिंडोरी अमरकंटक आपने दिया, डिंडोरी से मंडला आपने दिया, मंडला से उसको आगे हम नैनपुर और बालाघाट की तरफ बढ़ा रहे। उसके लिए मैंने पिछले समय भी कहा कि मंडला से लखनादौन को जोड़ने वाला, अगर ये हम इसको नेशनल हाईवे, और दूसरा नैनपुर से सिवनी को, ये जो हमारा 75 किलोमीटर का पैच का है और ये 98 किलोमीटर लखनादौन मंडला, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि हमारे इस कनेक्टिविटी को हम पूरी तरीके से इसको व्यवस्थित कर पाएंगे। अगर ये आपका आशीर्वाद सहयोग मिला तो मुझे लगता है इस हम सबके लिए भी, और इस पूरे हमारा जो अंचल है, चाहे कटनी का हिस्सा हो, यहाँ से हमारा जो ट्रांसपोर्टिंग का जो काम होता है, कुछ हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री है, तो इसी मार्ग से सारा ट्रांसपोर्टिंग का काम होता है। इसके कारण रोड बार बार खराब होती है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें भी थोड़ा अगर आपका ध्यान और आपकी अनुमति प्राप्त हो तो मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में ये जो हमने 6 लाइन की जो कल्पना हमने इसमें किया है, नागपुर वाली लाइन अभी 4 लाइन है, ये जो हमारा कॉरिडोर है हम इसको पूरा कवर कर पाएंगे। और इंडस्ट्री के लिए जितना एरिया जैसे आपने कल्पना किया है कि इस पूरे लाइन को नागपुर तक बढ़ाने में हम सफल होंगे, और लोगों को, और विशेष तौर से लोगों को रोजगार के दृष्टि से, क्योंकि 3 हमारे महत्वपूर्ण पार्क है, एक पैच का हिस्सा आता है, एक यहाँ आएंगे तो कान्हा, और इससे आगे इधर आएंगे तो बीच में घुघुआ पार्क, और फिर हमारा बांधवगढ़। ये जो 3 हमारे नेशनल पार्क है लाइव, तो इसके लिए जो हमारे बाहर के फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी के दृष्टि से जितना आसान हो जाएगा ये, तो इसकी बहुत ही आवश्यकता लोग महसूस करते हैं। और मैं एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं आदरणीय तीन जी को कि आपने हमारे इस पूरे महाकोषांचल, इस मध्य प्रदेश को आपका आशीर्वाद सदैव मिलता रहा है। मैं चाहता हूं इसमें भी आपका थोड़ा अंशदान हो, यही अपेक्षा के साथ एक बार फिर मैं यहाँ पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस गति से आगे बढ़ें। यही कामना करते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ससम्मान आमंत्रित कर रही हूँ श्रद्धेय वीरेंद्र कुमार जी, माननीय मंत्री भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, आपसे सादर अनुरोध, कृपया हमें अपने उद्बोधन से लाभान्वित कीजिए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सड़क राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ में इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच में उपस्थित हैं, अध्यक्षता कर रहे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मानीय मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, केंद्र सरकार में हमारे साथ साथी राज्य मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, और बरसों से लोकसभा में हमारे साथ रहे
अब साथ छोड़कर थोड़ा सा न्यारापन लेकर आ गए हैं। मध्य प्रदेश शासन के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सम्मानीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, सम्मानीय राकेश सिंह जी, हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर गौरीशंकर बिसेन जी, राज्यसभा सदस्य बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी, सभी आदरणीय विधायकगण, ढाल सिंह बिसेन जी, माननीय सांसद जी, सभी आदरणीय विधायक जी, यहाँ के आदरणीय महापौर जी, उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, मुझसे पूर्व हमारे सभी वक्ताओं ने और विशेष रूप से सम्मानीय राकेश सिंह जी ने जबलपुर के विकास को लेकर और माननीय गडकरी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उनका भी उल्लेख किया। इस क्षेत्र के विकास की बातें भी उनके द्वारा उठाई गई। इन परियोजनाओं के बन जाने से जहां क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, पर्यटन का विकास होगा और सबसे बड़ी बात है लोगों का कीमती समय भी बचेगा।